जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा आए, शिव आए, देवराज इंद्र आए, सभी आए। और इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का स्वामी बना दिया कि मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जग्निर्दे। और इस प्रकार आकृति देवहूति प्रसूति इति सुश्रुमा। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति संपूर्ण प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, अभिमानी हो गया। क्योंकि किसी को जब कभी कभी बड़ा पद मिल जाता है तो मनुष्य अभिमानी हो जाता है। धन का मद बहुत बुरा होता है और अहंकार जन्म लेता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति जब यज्ञशाला में प्रवेश किए तो सारे लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। सब लोगों ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया दक्ष प्रजापति। क्योंकि उन्हीं से जन्म लिया, उन्हीं के द्वारा पद मिला। और भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट की आराधना में बैठे रहे। उनको ध्यान ही न हुआ कि कब हमारे ससुर जी यज्ञशाला में आए। और दक्ष प्रजापति भड़क गया महाराज, बहुत गाली देने लगा। कहा किसको देखो कि चिता भस्म कृत स्नानः प्रेत संस्त्रन्नस्ति भूषणः शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत जनप्रियः। कहा ये देखो अमंगल वेश इसका। लगा भगवान शिव को गाली देनी, अपने दामाद को ही। कहा देखो इस मूर्ख को मुझे प्रणाम नहीं किया। कहा कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, अगर भूलवश आप किसी चिंता में रहे और उनको प्रणाम न कर सके तो वो कहते बड़ा अभिमानी हो गया है, प्रणाम ही नहीं करता किसी को, जबरदस्ती सम्मान लेना चाहते हैं। यही हाल दक्ष प्रजापति का था। भगवान शिव को कहता है जहां पर प्रेत रहते हैं वही शमशान में ये रहता है। अपने आप को शिव कहता है, ये तो मुझे लगता है अशिव है। और कहा इसको देखो तो, इस नीच को देखो कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटन्तुन्मात्वन्नग्नो भुक्तकेशो हसन्मुदा। का इसका वेशभूषा देखो, चिता की राख शरीर में लगा करके घूम रहा है। इसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। नगर अमंगल वेश, गले में सर्प, विचित्र वेश। और मेरी भी मति मारी गई थी जो अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ कर दिया। कहा मेरी बेटी कहाँ? और ये मेरी बेटी कैसी है? गृहीत्वा मृगसावाक्षा। मेरी बेटी बड़ी बड़ी आंखों वाली, सुंदर, रूपवती, मृगनयनी। उस अपनी बिटिया को मैं इसके साथ विवाह कर दिया। ये कैसा है? पाणिम मरकट लोचन। इस मरकट के साथ अपनी बिटिया का विवाह करके पश्चाताप कर रहा हूं। बहुत गाली दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं लेकिन शिव भगवान एक शब्द नहीं, चले आए। भगवान शिव तो कल्याण के देवता है महाराज। एक लोटा कोई जल भी चढ़ा दे हर हर महादेव कह के भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ही आशुतोष है। आशु तुष्यति शीघ्रम इति आशुतोष। एक घटना आपको बताऊं। एक व्यसनी था महाराज। व्यसन किसका? तंबाकू का। अगर वो तंबाकू न पाए महाराज तो बेचैन हो जाता था।
बहुत तंबाकू का सेवन करता था और एक दिन कहीं जा रहा था, तंबाकू लेना भूल गया और फिर दूसरे जेब में देखा, थैले में देखा तो तंबाकू मिल गई, लेकिन चूना न मिला। व्यसनी था। अब बेचारा उस सुरती को बनाए तो बनाई कैसे? अब जो भी रास्ते में मिले, न चाहते हुए भैया चूना लिया है, कहीं चूना मिला ही नहीं। मांगते मांगते थक गया। कहा कि वह पहुंच गया ऐसे उद्यान में, बगीचे में, जहां पर शिवलिंग का निर्माण था और उस वृक्ष के पत्तों से वह शिवलिंग ढक गया था और तंबाकू पाया नहीं, चूना मिला नहीं, बना नहीं। बेचारा थक गया, उसी वृक्ष के पास सिर धर करके उसी शिवलिंग पर लेट गया, क्योंकि पत्तों से ढका था। पार्वती जी को दया लगी, कहा कि प्रभु देखो, इसने अपना पूरा शरीर ही आपको चढ़ा दिया, सिर ही आप पे रख दिया। तो शंकर जी ने माता से कहा कि देवी, ये व्यसनी है, ये शौक से, भक्ति श्रद्धा से अपना सिर मेरे ऊपर नहीं रखा है, ये थक गया है चूना मांगते मांगते। पार्वती जी ने बहुत निवेदन किया कि प्रभु चलो ठीक है, जैसा भी है आपके पास आया है, आपके शरण में आया है, आप इसको कुछ कृपा करें, इसका उद्धार करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसको जगाया, कहा कि मैं शिव प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? अब बेचारा जैसे तैसे जगा, शरीर एकदम अचेत। भगवान शिव ने कहा कोई वरदान चाहिए तो मांग लो, क्या चाहिए? कहा कि चूना रखे हो तो दे दो, बाद में फिर बात करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव को बड़ा उल्टा सीधा कहा, लेकिन भगवान शिव तो ऐसे देव है, कुछ कहे नहीं, चले आए कैलाश। और अभी उसके मन में और ज्यादा ईर्ष्या भड़क गई। दूसरा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। अब देवता भी जब जाने लगे, समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, अगर किसी को किसी कारण से निमंत्रण न मिले तो लोग उसी के दरवाजे से जाएंगे, निमंत्रण आया वही जा रहा है। अब सारे देवता कैलाश से होकर के जा रहे हैं। सती ने देखा, देवताओं से पूछा, कहा कि देवी आपको पता नहीं, आपके पिता ने एक दिव्य यज्ञ की रचना किया है, दिव्य यज्ञ महोत्सव हो रहा है, भव्य यज्ञ हो रहा है। अब सती बेचैन हो गई, पिता के यज्ञ हो और बेटी न जाए। बेटी के जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी के प्रति होता है तो वह पिता के प्रति होता है। बिटिया बाप को प्यारी होती है और सती बेचैन हो गई जाने के लिए। भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप भी चले। शिव ने कहा कि देवी, जहां पर अपमान हो और जहां सम्मान न मिले और जहां द्वेष की भावना हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तो माता सती ने कहा कि हे प्रभु, दो ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। पहला स्थान पिता का और दूसरा स्थान गुरु का। पिता के यहां से निमंत्रण आया कि नहीं आया यह कोई मायने नहीं रखता। बेटी अपने अधिकार से जाती है जब तक माता पिता रहते हैं। सती ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव तैयार नहीं। श्री गुरुदेव जी कहते हैं माता सती चली है, आगे गई तो पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान शिव देख रहे थे, नेत्र बंद कर लिए। फिर लौट आई, फिर प्रार्थना करी कि प्रभु चलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं 3 बार सती गई, 3 बार लौटी, लेकिन भगवान शिव गए नहीं। माता सती निराश होकर के अकेले जाने लगे। भगवान शिव ने अपने गणों को, नंदी जी को साथ में भेजा।
कहा कि जाओ अपनी माँ की रक्षा करना, अब ये लौट करके वापस नहीं आएगा। सती पहुंची तो सती की बहनों ने बहुत मुस्कुराया, कहा देखो देखो निमंत्रण नहीं मिला था उसके बाद भी चली आई। और दक्ष ने भी बिटिया को देखा तो मुंह फेर लिया। और जब माँ के पास गई तो माँ ने हृदय से लगाया, इसलिए माँ की महिमा है। कहा कि यदि ब्रह्मा विष्णु शिव को देखना है तो माँ के भीतर देखो। माँ जन्म भी देती है, ब्रह्मा की तरह सृष्टि का सृजन जैसे पितामह करते हैं उसी प्रकार बच्चे को जन्म देती है, सृजन करती है, पालन करती है। माँ पालन करती है, जन्म देती है, लेकिन रुद्र की तरह संहार नहीं करती। इसलिए माँ का स्थान स्वर्गादपि गरीये से। माँ के हृदय से लगाया, थोड़ी तसल्ली हुई। कहा चलो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पूछा, माँ ने तो पूछा। यज्ञशाला में गई, जाकर के देखा सभी देवी देवताओं का भाग, लेकिन शिव का भाग नहीं। सब कुछ सती ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब पति का इस प्रकार से अवहेलना अपमान को देखा तब सती कहती है कि गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणित्या यदा सुदुर्मना जपेत नरमाश्मिति माशु तथ्ययम् विस्त्रक्षयेत कुडपं त्वदंगज। सती ने अपने पिता को पिता नहीं कहा, कहा कि मूर्ख दक्ष, तू शिव से द्रोह करता है, जिसको कोई आश्रय नहीं देता है। भूत प्रेत को कौन अपने पास रखना चाहता है, लेकिन भगवान शिव ने भूतों प्रेतों को भी आश्रय दिया। सर्प को आश्रय कौन देगा महाराज? जहां देखता है सर्पों को कुचल कुचल करके मार डालता है, लेकिन भगवान शिव तो ऐसे भोलेनाथ हैं, उनको भी आश्रय दिए। जिस भूमि को कोई नहीं पूछता, सब सुंदर भूमि का विचार करके मकान दुकान बनाते हैं, लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता उस संसार में भगवान शिव का वास है। और कहा कि मूर्ख, मैं तो तुझसे उत्पन्न हुई, अब यह शरीर रखना ठीक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी कभी हास्य विनोद में जब दाक्षायणी कहेंगे तो तेरा स्मरण मुझे हो जाएगा, और यह उचित नहीं है। कि एवं स्वदेहम महता महीयसा मुहुः समारोपितमं कमादरम् जिहाशति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारण। माता सती ने योगाग्नि का आश्रय लेकर के, अग्नि जली है और उसी यज्ञ में माता सती जल करके राख हो गई। अब तो महाराज हाहाकार हो गया। नारद जी ने जाकर के भगवान शिव को बताया, और भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर के क्रुद्धः पतिं सुधर्जुटिं, अपने जटा को उखाड़ करके पटका है, वीरभद्र प्रकट हुए। मानो शिव का क्रोध ही वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ, और आदेश दिया प्रभु ने जाकर के उस दुष्ट दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और जो भी देवी देवता उसमें आए हैं सबको दंडित करो। हाहाकार हुआ, ऐसी धूल आकाश में उड़ी। माता सती की जो माँ थी वो विचलित हो गई, उनको अब शगुन दिखाई देने लगे। वीरभद्र पहुंचे हैं,
और जो उसके आचार्य थे महर्षि भृगु, उनकी दाढ़ी नोच लिया, पूसा देव के दांत तोड़ दिए, सबको मार भगाया। और उस दक्ष के सिर का छेदन करने लगे और सिर काट करके उस यज्ञ में आहुति दे दी। अब तो महाराज हाहाकार हो गया, सारे देवी देवता मारे गए। सब दौड़ करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, जहां मैं और विष्णु न जाए वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव के पास आए, भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं दक्ष के यज्ञ में। भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु भगवान को देख करके सभी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। देवता सनकादिक, ब्रह्मादिक, विद्याधर, आचार्य, होता, ऋत्विज, सदस्यगण सभी लोगों ने स्तुति की भगवान विष्णु की कि तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, तुम हि मंत्रः शमेधर पात्रा, तुम सदस्यर्ति दंपति देवता, तुम पुरागाम रसाया महासूकर, दष्टया वारुणीन्द्रो यथा, मानो नदन लीलया योगिभिः युज्य हरथ प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षां दर्शनं ते परिभ्रष्ट शतकर्म कीर्त्यमाने विघ्नानि यज्ञे यज्ञविघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नाक्षयं याति तस्मै नमः। ब्रह्मा ने बड़ी प्यारी स्तुति की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु तुम क्रतुस्त्वं, क्रतु का मतलब यज्ञ। हे भगवान विष्णु, आप साक्षात यज्ञ के अवतार हैं। तुम हविस्त्वं, यज्ञ में पड़ने वाली हविस यानी श्रद्धा सामग्री भी आप हैं। और हे प्रभु तुम हुतासः, और यज्ञ की जो अग्नि है, हे भगवान श्री विष्णु, आप यज्ञ की साक्षात अग्नि भी हैं। और यज्ञ में पड़ने वाली दूर दग्ध कुशा भी आप हैं। बड़ी प्यारी स्तुति की। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम्, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। इस प्रकार से भगवान ने कहा, मैं ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, ये सब एक कारण है। वाकई में अहम सर्वस्व, मैं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करता हूँ, शिव के रूप में संहार करता हूँ, विष्णु रूप में पालन करता हूँ। अहम सर्वस्व, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार से स्तुति करते हैं।